जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान शाहीन का जो कैंप लग चुका है उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आपके जो श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के लिए, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके कि भाई एक बड़े प्लेयर को आपके 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। उस हवाले से भी अगर देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान शाहीज़ ने अपना भाई घेरा डाल लिया इस्लामाबाद क्लब में, यानी कि पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। वहाँ पे जाके उन्होंने भाई घेरा डाल के बैठ गए हैं। वहाँ पे आपके बड़े प्लेयर्स, आपको पता है सारे शाहीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद अच्छे तरीके से अगर देखें तो अपनी प्रैक्टिस जारी कर चुके हैं, जिसमें आपको 2 से 3 दिन हो चले हैं अभी तक। ये जो मैं वीडियोस कर रहा हूँ, थोड़ा मैं वीडियो लेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सारे विजुअल्स जो देखे। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नसीम शाह करते हैं, पे साइम अयूब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि 2-3 सेशन चलेंगे हैं इसके आपके प्रैक्टिस सेशन के। और प्रैक्टिस सेशन का करने का मकसद आपके सामने है कि पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ टूवर्स का जो यानी कि सीरीज़ खेलनी है, उस हवाले से ये सारे लड़के जमा हुए हैं, जिसमें साइम अयूब भी हैं, आपके नसीम शाह हैं, सरफराज अहमद हैं, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स साउथ की कैप्टनसी करते हुए आपको नज़र आएंगे इस टीम की। तो पाकिस्तान शाहीन्स ने अपना डेटे डाल ली है। और जो मैं अभी थोड़ा सा आपको शेड्यूल जो कि रिवाइज किया गया था बांग्लादेश एक, वहाँ पे बांग्लादेश में जो आपकी करंटली जो पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद ये थोड़ा रिवाइज किया गया आपका शेड्यूल, जो कि बांग्लादेश की अब टीम 4 डे के मैचेस खेलने के लिए जब पाकिस्तान पहुंचेगी और तकरीबन 1-2 दिनों तक ये पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर देखें तो बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 4 डे मैचेस खेलने हैं वो 2 खेलने हैं और 50 ओवर मैचेस जो खेलने हैं वो 3 खेलने हैं। 2 मैचेस उन्होंने जो 4 डे मैचेस खेलने हैं उसमें 13 से 16 अगस्त के दरमियान उन्होंने पहला 4 डे मैच खेलना है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो 20 से 23 अगस्त के दरमियान दूसरा इन्होंने 4 डे मैच खेलना है। और उसके बाद बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तान ने जो मैचेस खेलने हैं 50 ओवर्स, उसमें पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने हैं, जो कि 26 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को ये 3 मैचेस पाकिस्तान ने शेड्यूल किए हैं बांग्लादेश ए की टीम के साथ, जो कि मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह देख के। इसके अलावा सरफराज अहमद ने इंक्लूजन के हवाले से भी कहा है कि मेरा शाहीन्स में भी रहना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी देर से टीम के लिए कोशिश करता रहूँ और उसके अलावा अगर मुझे जहाँ पे मौका मिलता है और मैं वहाँ पे जाके परफॉर्मेंसेस करता हूँ। तो ये सरफराज अहमद का बयान था। उसके अलावा नसीम शाह ने वर्ल्ड कप के हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया कि भाई हमारी कौम बड़ी दुखी है कि हम 2024 के वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर सके, तो उस वजह से भी अवाम को गुस्सा भी रहा है। तो अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान के अवाम को हमेशा से खुश रखने की और उसके अलावा अच्छी परफॉर्मेंसेस की हमसे तवक्का की जा सकती है। ये उनका बयान था। उसके बाद साइम अयूब आते हैं तो उनकी इंक्लूजन के बारे में पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी मुझे टीम मिलेगी या जो भी मुझे मैचेस मिलेंगे मैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो मुझे अच्छा लगा ट्रेनिंग सेशन ड्रिल्स, उमर गुल को हेड कोच बनाया गया इस शाहीन के टूर का, तो उमर गुल ने काफ़ी अच्छे तरीके। उसके अलावा अज़हर महमूद भी इस टीम के साथ मौजूद हैं। उमर गुल को टीम के साथ रखना, उनसे काम लेना, ये हम चाहते हैं कि आप सही है डोमेस्टिक में उनसे काम लें, इनसे शाहीन्स के काम लें, यानी कि अच्छे तरीके से हम वाकिफ़ हैं उनकी एबिलिटी के। उन्होंने जिस तरह थ्रू आउट अच्छे तरीके से पूरा कंक्लूड करके रखा हुआ है अपने कैरियर को। फिर उसके अलावा जब देखें तो अब कोचिंग की तरफ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पाकिस्तान की टीम के साथ भी ये रह चुके हैं, रिसेंट इंटरिम के तौर पर कह लें, वैसे कह लें, उनको भी 1-2 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रखा गया था। उसके अलावा अगर देखें तो जिस तरह उन्होंने थ्रू आउट अपना कैरियर गुजारा या थ्रू आउट पाकिस्तान टीम के साथ रहे, फिर इसके अलावा अब शाहीन्स के साथ है, तो मुझे लगता है कि ये प्लस पॉइंट है इन लड़कों के लिए कि उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो इंशाल्लाह ये अब प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जैसे ही अब टीम पहुँचती है इसके ऊपर भी आपको और अपडेट करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जो श्रीलंका ने स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश के लिए टेस्ट सीरीज़ में के लिए जो भी है वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो कैप्टन रखे गए हैं वो धनंजय दे सिल्वा कैप्टन होंगे। उसके अलावा करोरत्ने होंगे, शाद में मधुशंका, पथुम निशानका होंगे, कुशाल मैंडिस होंगे, अंजलो मैथ्यूज़ होंगे और कुशाल मैंडिस को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो दिनेश चंदीमल होंगे, कमेंडो मैंडिस होंगे, सदीरा समरा विक्रमा होंगे, फिर उसके अलावा जयसूर्या होंगे, उसके अलावा रमेश मैंडिस होंगे, जैफरी वेंडरसे होंगे, फिर असीता फर्नांडो होंगे, विश्वा फर्नांडो होंगे, उसके अलावा कौसन रजीता होंगे, फिर उसके अलावा लहीरू कुमारा, निसाला थकारा, फिर यह की नाम है रत्ना याके, तो यानी कि
बड़े बड़े अजीब नाम होते हैं, आपको पता है श्रीलंका के प्लेयर्स के, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमारी ज़ुबान में भी चढ़ना मुश्किल हो जाता। तो ये उनका एक स्क्वाड अनाउंस किया गया है जो कि 15 रुकनी स्क्वाड है, जो कि काफ़ी मज़ेदार स्क्वाड है, जो कि मुझे लग रहा है कि अब वैसे भी श्रीलंका ने इंग्लैंड के टूर के लिए अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा मांगी है, और वो इस से मांगी है कि वहाँ पर जो मुजाहरे चल रहे हैं उस हवाले से अगर देखें तो उन्होंने कहा, मैं अब इसके ऊपर डिटेल से बात तो नहीं करूँगा क्योंकि ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो थोड़ी सी वहाँ पे जो मुजाहरे चल रहे हैं इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी सिक्योरिटी में इजाफा करो, फिर ही हम सीरीज़ खेलने के लिए आएंगे। और ये जो सीरीज़ है इंग्लैंड में खेली जानी है, इंग्लैंड का टूर के लिए ये अनाउंस किया गया। अगर देखें तो इसमें ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच होगा, फिर लॉर्ड्स में होगा, और साथ में ओवल में ये मैच होगा। तो ये इंग्लैंड के लिए और श्रीलंका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एक प्लेयर जो आपका है अफ़गानिस्तान का, उसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है ड्यू टू वायलेटिंग एंटी करप्शन रेगुलेशंस। उन्होंने एंटी करप्शन के जो ICC के रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी की है। जन्नत वाज, मैं बात कर रहा हूँ ईसान जन्नत की, मैं आपको नाम पहले बता दूँ, ईसान जन्नत रिसीव 5 ईयर बैन फ्रॉम वायलेटिंग एंटी करप्शन रेगुलेशन। अगर दूसरी तरफ देखें तो जन्नत वाज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 2.1.1 ऑफ द ICC एंटी करप्शन कोड इन्वॉल्विंग अटेम्प्ट्स टू फिक्स और इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस अ मैच। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने अपने यानी कि गिल्टी भी फील करवाई है कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया, कि मुझसे कॉन्टेक्ट किया गया बुकीज़ की जानिब से उनको, यानी कि मैच करप्शन उन्होंने जो भी आपको पता है कि फ़िक्सिंग वगैरह होती है उस वाले आसी भी मुलविस रहे हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनसे जो मैसेजेस भी पहुंचे थे उनके पास, तो उन्होंने वो भी छुपाए, और उसके अलावा उन्होंने वो भी डिलीट कर दिए मैसेज, और उन्होंने बताया नहीं अपनी टीम को या ICC को ये क्लियर नहीं करवाया कि भाई ये मुझे मैसेज करें या बुकीज़ वगैरह रब्ता करें। ऊपर से इन्होंने मैच को करने इन्होंने किया भी है। ये मैं बात करूँ इनके अंडर 19 इस तरह कुछ ही है मैच, अंडर 19 सॉरी कह रहा हूँ, इनके कुछ ना अंदर ये डोमेस्टिक सीज़न इस तरह कुछ चल रहा है जिसमें इनके मैचेस में ये इन्होंने ये किया है। तो इस हवाले से भी अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी प्लेयर्स ऐसे रह चुके हैं जो कि बैन के सूरत में सामने आ चुके हैं। इस तरफ दे लिया अफगानिस्तान को दे लिया, तो अब ये भी अगर इसी चीज़ में मुलविस रहेंगे तो इनकी क्रिकेट ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी जिस तरह की कारकर्दगी है अभी, जिस तरह इनकी टीम ग्रूम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आपके प्लेयर्स को ऐसा करना चाहिए। बाकी हर किसी के इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन हमें ये समझ आ रही है कि भाई अफगानिस्तान को ये सख्त अपने कानून आजमाने की ज़रूरत है यहाँ पे, और लागू करने की ज़रूरत है कि भाई आपके प्लेयर्स कल को ऐसे ना करें। आपके प्लेयर्स अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी क्या, आपकी बोर्ड के लिए मुश्किलात हो जाएंगी कि आपको वैसे क्रिकेट नहीं मिलेगी, आपके प्लेयर्स को वैसे लीग्स नहीं मिलेंगी, उनको मैचेस नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, तो अब ये सिर्फ इनके कारनामे हैं जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। तो ये आज की खबरें थी जो कि आप तक लेके हाजिर हुए थे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।